channel. I hope everyone is doing fine. Please stay safe and healthy. So आज जो है एक और मुकबांग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ एंड जो आज का मुकबांग है वो है बटर रोटी एंड सोया चाप। मुझे सोया चाप खाने का इतना खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो सोया चाप ऑर्डर कर लेते हैं। एंड ये ग्रोवर स्वीट्स का वन ऑफ द बेस्ट सेलर थाली है। थाली नहीं कह सकते, वन ऑफ द बेस्ट डिशेस है। सो मैंने सोचा ठीक है चलो वन ऑफ द बेस्ट सेलर है तो फिर ट्राई करके देख लेते हैं। एंड मैं अपना रिव्यू आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सो मैंने रसमलाई भी ऑर्डर किया है, मुझे रसमलाई भी खाने का मन था तो मैंने रसमलाई भी ऑर्डर किया है। एंड मैंने बटर रोटी ऑर्डर की है, 3 बटर रोटी। फिर उन्होंने सलाद तो फ्री में दिया हुआ है उन्होंने, तो सलाद है। देन फिर यहाँ पे सोया चाप है। सोया चाप जो है मैंने यहाँ आके ही ट्राई किया है एंड मुझे अच्छी लगी है सोया चाप। सो बेसिकली ये क्या होता है, वो जो सोयाबीन होते हैं उसी को कुछ बॉईल करके देन फिर ऐसा रोल करके वो कबाब टाइप का ये लोग करके उसी का सब्जी बना देते, ग्रेवी बना के देन फिर उसी में डाल के बना लेते। तो या आई रियली लाइक दिस वन। तो मैं देखती हूँ इनका भी टेस्ट अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार किसी के हाथ का खाया था वो मुझे अच्छा लगा था बट उसका थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन वो अच्छा था। सो अब मैं ट्राई कर रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने माइक को ऐसे क्यों पकड़ा है, क्योंकि मेरी माइक जो है ये धोखेबाज है, इसका नाम है धोखेबाज। आज से मैं इसका नाम रखने वाली हूँ धोखेबाज। आप सब मिलिए मेरे माइक धोखेबाज से। ये एक नंबर की धोखेबाज है। ये क्या करती है पता है, खुद ही डिस्कनेक्ट होती है, खुद ही कनेक्ट होती है। एंड अभी ऐसा हो गया है कि मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर सकती। एंड जो कस्टमर केयर है उसको मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे, ना उनका फ़ोन लग रहा है। अमेजोन को कॉल कर रही हूँ, उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसके साथ क्या करूँ, मैं वही सोच रही हूँ अभी। तो मुझे ऐसे बीच बीच में चेक करते रहना पड़ता है कि ये कनेक्ट है या नहीं है, ये खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो पता नहीं इसके साथ क्या पंगा और चल रहा है। तो या सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, मुझे भूख भी बहुत लग रही है तो चलो खाना स्टार्ट कर लेते हैं। और या मैंने थोड़ा सा ही खाना ऑर्डर किया है क्योंकि पेट में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। मैंने सोचा वैसे मुझे खिचड़ी खाने का मन था लेकिन खिचड़ी जो है मस्त। हरी मिर्ची एक्चुअली तीखी है। फर्स्ट टाइम दिल्ली में आने के बाद ये जो फर्स्ट टाइम है जो मेरे को ये हरी मिर्ची इतनी तीखी मिली। ये दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा रहता है सोया चाप। थोड़ी सी इनकी सब्जी में तेल ज़्यादा है। Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into your lies all again. Where'd you go? Where'd you go? Where'd you go? इनके ग्रीन चिलीज बहुत फ्रेश है और स्पाइसी भी है। Fall into your
जैसे कि आप लोगों को पता है कल मैं गई थी वर्ल्ड टूर में। कल ही मैं वर्ल्ड टूर से वापस आई हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस था। पेरिस गई थी, ब्राजील गई थी, इटली गई थी, न्यूयॉर्क गई थी, आगरा भी जाके आई हूँ। मैं सोची वर्ल्ड टूर कर रही हूँ तो अपना इंडिया क्यों पीछे रहे, तो आगरा भी जाके आई मैं। I found the rain dripping down your eyes when I'm not around. I found myself, but I fall into your lies all again. Where'd you go? Where'd you go? Where'd you go? तो ये पूजा वैसे कहते हैं कि सॉरी वैसे कहते हैं कि खाना खाते वक्त बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर अटक गया तो इंसान क्या कर सकता है ना, पीना तो जरूरी है। तो या सो बेसिकली जो कल का जो मैं थीम पार्क गई थी, ये वाला वेस्ट टू वेस्ट टू वंडरलैंड थीम पार्क जो मैं गई थी वो था सराय सराय काले कुछ ऐसा नाम था। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था वो था निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आपका जो ये पार्क है ये 300 मीटर की दूरी पे है, सो आप वॉकिंग डिस्टेंस में भी जा सकते हो। लेकिन बहुत लोग जो थे वो ऑप्ट कर रहे थे रिक्शा, ऑटो रिक्शा। तो मैं सोच रही हूँ अगर आप वॉक करके 300 मीटर की दूरी पे ही तो है, वॉक करके भी तो जा सकते हो अगर आप मेट्रो स्टेशन से आए हो तो बहुत लोग ऐसे थे कि जो ऑटो से जा रहे थे मेट्रो स्टेशन के थ्रू। लेकिन आप अगर कहीं अगर दिल्ली में हो और दिल्ली से अब अगर आपको जाना है यहाँ पे तो निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 3 है, हम गेट नंबर 2 से निकले थे, लेकिन आप गेट नंबर 3 से निकल के वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में वो जो ओवर ब्रिज है वहाँ से जाके 300 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस में। एंड ये जो है ये मंडे को क्लोज रहता है एंड ट्यूसडे टू सैटरडे ओपन रहता है। एंड ट्यूसडे टू सैटरडे का जो टिकट का प्राइस है वो है 50 रुपीज़ एडल्ट के। और बाकी का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया तो मैं बता नहीं सकती, बस एडल्ट का मैं बता रही हूँ कि ट्यूसडे टू सैटरडे जो है एडल्ट का रहता है 50 रुपीज़। एंड वीकेंड्स का जो संडे रहता है उसमें आपका एडल्ट का हो जाता है 100 रुपीज़ का। और जो संडे है ना वीकेंड, उसमें बहुत क्राउड रहता है। और अगर आपको ऐसे क्राउडेड प्लेस में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो आप वीकडेज में जाइएगा। वीकडेज में होंगे क्राउड, लेकिन आई होप कि जो वीकेंड में डबल क्राउड होता है उसके हिसाब से थोड़ा कम होगा, क्योंकि वीकडेज होता है तो सबका काम वाम होता ही है, तो वीकडेज में थोड़ा ये होगा, कम क्राउडेड होगा। और ये जो मॉन्यूमेंट इन्होंने बनाया ना ये सारे स्क्रैप से बनाया है। जो रहता है ना वो टायर हो गया, फिर चेन हो गए, या पाइप हो गया, रोड हो गया, जो अ, मतलब भंगार वाले के पास रहता है ऐसे टाइप का रहता है ना वो Fall into you.
कमिंग डेज में मेरा एक दो जगह जाने का प्लान है एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट एंड सो मच एक्साइटेड फॉर रोटी है इनकी। आज तक मैंने जितने भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, अ, उनका जो नान या फिर कुछ भी हो रोटी, वो कुछ देर के बाद थोड़े सा च्यूई हो जाता है एंड एकदम टाइट हो जाता है, तोड़ नहीं सकते हो। लेकिन जो राजू चूर चूर नान वाला था ना, उसका मैंने ऑर्डर करने के बाद जब वो आया, आने के बाद पूरे 3 घंटे के बाद मैंने वो खाना खाया था, क्योंकि हाँ, खाना खाया था। तब भी उसकी जो नान थी इतनी सॉफ्ट थी, इतना मतलब बिल्कुल भी च्यूई नहीं था, एकदम सॉफ्ट था, ऐसे तोड़ने में भी अच्छे से टूट रहा था। तो उनकी नान अच्छी थी भाई। Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into your lies all again. मुझे इसकी रेसिपी सीखनी है, कैसे बनाते हैं। Where'd you go? Where'd you go? Where'd you go? Let me feel it again. Let me feel it. Fall into you. सो फ्लफी, सो लाइट एंड जो सो फ्लफी एंड सो लाइट। और इसका जो चीनी है ना, इन्होंने जो स्वीटनेस इसमें डाला है वो भी बहुत, मतलब मेंटेन, उसका जो लेवल है स्वीटनेस का लेवल, वो भी काफी बहुत अच्छा है। सो यम्मी। केसर, पिस्ता, बादाम, काजू तो नहीं दिख रहा। केसर, केसर, पिस्ता और बादाम डाला हुआ है। बहुत यम्मी। बाकी का कल। So yeah, I'm done with my I'm done with my food. आई होप आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वैसे मुझे आज कहीं जाना था, लेकिन मेरी सुबह से इतनी तबीयत खराब हो गई थी, इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। एंड तो कहीं जा जो जिस जगह जाना था वो जगह जगह जाने का भी प्लान फ्लॉप हो गया। एंड कल मुझे जाना तो है, लेकिन देखती हूँ कल भी जा पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। तो एक होता ना, रेगुलर व्लॉग करना, यही एक टेंशन रहता है। मतलब आज क्या डाले, कल क्या डाले, ऐसे रोज टेंशन रहता है। सिर्फ मुझे रहती है या सब व्लॉगर्स को रहता है, पता नहीं। एंड बाकी के व्लॉगर्स का कैसा रहता है कि उनकी फैमिली रहते हैं साथ में, या फिर कोई ना कोई तो उनके साथ रहता है, तो वो एक थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं सिंगल हूँ, अकेले रहती हूँ। एंड यही हो जाता है कि मैं सोच पे पड़ जाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए आज, आपको कैसे मैं एंटरटेन करूँ। मुझे मेरे दिमाग के घोड़े बहुत तेज दौड़ाने पड़ते हैं रोज। तो मैंने सोचा था आज का मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ और नहीं डालती वीडियो। फिर मैंने ऐसे देखा,
फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो एक मुकबांग का वीडियो ही डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने खाना भी सुबह से नहीं बनाया था। क्योंकि मेरा तबीयत वैसे भी ठीक नहीं था, अभी भी मेरा पेट दर्द दे रहा है, फिर भी मैंने इतना ऑयली खाना खाया, इतना हेवी खाना खाया। दाद देनी चाहिए मेरे ऊपर। सो कोई नहीं। आई होप कि इन फ्यूचर मेरे पास इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें हो या फिर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स हो, जिस वजह से मैं आप सबको ये करते रहूँ, एंटरटेन करते रहूँ। इसके लिए प्लीज़ मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं मेरी ग्रोथ चाहते हो, मुझे सक्सेस होते हुए देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। एंड और क्या बोलूँ मैं और अभी तक जितने लोग ने मुझे सपोर्ट किया है, जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबको दिल से दिल से दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एंड आप देखते हो मेरे चैनल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो भले ही मेरी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली है, छोटी सी ही, लेकिन उस छोटी फैमिली में आई एम हैप्पी कि आप लोग एटलीस्ट इतने फैमिली तो है मेरे यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब की इतनी फैमिली है, ये सोच के मैं खुश रहती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिली जो है वो एक्सपांड होनी चाहिए। और तो उस वजह से प्लीज़ मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा मुझे। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ शेयर करिएगा मेरे चैनल का लिंक। सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा। एंड या सो बिना ज़्यादा आप लोगों को बोर करते हुए, लेकिन आगे जो एक दो व्लॉग होगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आई होप कि इंटरेस्टिंग हो। नहीं तो फिर ये कोविड का अभी मैंने सुनने को आया थोड़ा केसेस बढ़ रहे। तो अगर कोविड के वजह से फिर से लॉकडाउन लग गए तो मेरी बैंड बच जाएगी। तो आई होप, फिंगर क्रॉस कि ऐसा कुछ ना हो, सब सेफ रहे, सब हेल्दी रहे। सो या दैट्स इट। सो ज़्यादा आप लोगों को बोर ना करते हुए, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।